हेलो एवरीवन, हाय, नमस्कार। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है गाइडेंस लेना, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी आती है, कुछ भी चीज़ों की क्लैरिटी जो आप चाहते हो वो आपको मिल पाती है, सो डेफिनेटली आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये आप के टाइप का चैनल है, इसे कह सकते हैं हम। ठीक है, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपका पार्टनर या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, इन एंड आउट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, वट एवर इट इज़। ठीक है, सो हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो सो वो आगे क्या स्टेप आपके लिए लेना चाहते हैं। सो जो भी आपका पार्टनर है, 3 बार उनका नाम अपने दिल दिमाग में लीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो उनकी तस्वीर को याद कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। अभी जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, जिस भी पार्टनर का नाम ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ प्लीज़ हमें कलेक्ट करके बताइए कि भाई उनके ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, उनकी दिल की तमन्ना क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ठीक है ना। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो काफ़ी सारे लोग देखेंगे तो हमारे को जो मोटी मोटी एनर्जीज निकल के आएगी, जो मेन होंगी वो हम पकड़ेंगे इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। नीचे दिए गए जो नंबर पे जो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, जो पर्सनल रीडिंग होगी वो एक पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल नहीं है। सो अकॉर्डिंगली आप हमें मैसेज करें। हम किसी को अपने आप से कोई मैसेज या कॉल नहीं करते हैं, तो फेक अकाउंट से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैंने कई चीज़ें देखी है कि मैं रीडिंग डालती हूँ तो उसमें कोई ना कोई शायद बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ लोग होते हैं जिनके अलग-अलग नाम होते हैं, या कभी मैंने देखा इंडियन नेम्स के हिसाब से भी वो कहते हैं कि आप हमें बताइए, हम आपको रीडिंग करते हैं, हम सोल कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं आपके साथ तो ये सब देखो आपको अपने ध्यान देना है। यू ऑल आर ग्रोन अप, यू ऑल नोज़ कि आजकल क्या-क्या फ्रॉड हो रहे हैं, राइट? चलिए चलते हैं हम अपने काम पे, हमारी रीडिंग पे। ये मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी अभी हमारे व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। अब आपके जो पार्टनर है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, या सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इवन अपने क्रश के लिए भी एक रीडिंग देख सकते हैं। वैसे क्रश रिलेटेड रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी डिफरेंट में डाल चुकी हूँ, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये हैं हमारे कार्ड्स। आई होप आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है ना। सो उसके बाद अगर मैं क्लैरिटी के लिए कार्ड्स चाहिए होंगे तो विल टेक सम मोर। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपका पार्टनर है ये काफ़ी ज़्यादा एक तो गोल ओरिएंटेड हो सकता है, चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देता है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, कोई भी चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट कर लेती है और ये उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। शायद यही एक चीज़ है कि जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है या जो मिसकम्युनिकेशन या गैप्स आए हैं, ऑल ऑफ अ सडन इस बंदे ने या तो आपसे कम्युनिकेशन एकदम से स्टॉप कर दी है, या तो एक दिन आपको ब्लॉक कर दिया और कुछ बताया भी नहीं है क्या हुआ। सम ऑन दी अदर रीज़न हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हैं या ग्रोथ के पीछे भागना चाह रहे हैं, या इनके जो उनको इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ग्रोथ के बीच में आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपका हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहा है या आप दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, तो उस केस में कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के कान भरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। सो ये नेगेटिविटी क्यों आई है आपकी लाइफ में और उसके बाद वो क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जो भी आपके पार्टनर ने इस टाइम पे आपके साथ किया है या पहले किया है पास्ट में, उसका कहीं न कहीं इनको रिग्रेट है और साथ में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हुई है या मैंने की है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंसानी आदमी करता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें लग रही है कि इन चीज़ों को शायद मैं ठीक कर सकता हूँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ, क्या एक्शन ले सकता हूँ। आपका जो पार्टनर है वो कहीं दूर आपसे रहने वाले हो सकते हैं, किसी पर्वत, पहाड़ या पानी का बीच में कोई संबंध हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सेम ही सोसाइटी या कुछ सेम ही टाइप के इलाके में रह रहे हो। ठीक है ना, या तो फिर आप डाउन फ्लोर पे हो, वो अपर फ्लोर पे हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। क्या मतलब कहीं ऊँची जगह पे रहते हैं, या फिर आप अगर सेम जगह पे हैं तो शायद वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक दिमाग अपना हर चीज़ में लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, कि रीज़न ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये जो बंदा है ना, रीज़न ढूँढता हुआ नज़र आ रहा है एंड काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाले स्टेट में है। उम्र जो हो सकती है इनकी बड़ी हो सकती है आपसे। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा-सा ऐज में थोड़े से डिफरेंसेस होने के चांसेस हैं, या तो आपकी ऐज कम होगी या उनकी ज़्यादा होगी, या आप में से एक हो सकता है मैरिड हो, डिवोर्सी हो, एक सिंगल हो, या दोनों ही डिवोर्सी हैं, या मतलब कुछ ना कुछ सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ ये बंदा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। सो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर दिख रही है। साथ में उन्हें थोड़ी-सी पॉज़िटिव तो ये भी चीज़ें हैं कि उन्हें लगता है कि यार जो आपके साथ उन्हें एक मदरली फ़िगर की तरह होता है,
ठीक है ना? और जितना जितना काम और अच्छी पर्सनैलिटी आप हो या जितनी सारी खुशियाँ, ठीक है ना, उनको आपके साथ मिली है, शायद ही वो कहीं भी मिली है, ठीक है ना? अब चाहे आपके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गैप हो, कम्युनिकेशन कुछ भी, मतलब आपको एक वो एकदम से मैरिज का मटीरियल वो समझते हैं कि जिसके साथ शादी की जा सकती है, चाहे आप लड़का है या लड़की है, ठीक है ना? आपके साथ बहुत हैप्पीनेस उनकी है, बहुत सारे लम्हे हैं जिनको वो काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हैं। कहीं बाहर जाना हो, घूमना हो, कोई डांस का वीडियो गाने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप दोनों को गाने या कैंडल लाइट डिनर्स पे आप कभी गए हो, तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है, उन्हें लगता है कि चाहे वो आपसे कितनी भी दूर चले जाए या कभी-कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, फिर एकदम से नेगेटिव हो जाता है, फिर अच्छा चलता है, तो कहीं न कहीं ऐसा है कि जो दिल दिमाग में है ना आपका प्यार उन पे छाया हुआ है, चाहे वो एग्रेसिव हैं या आप शांत हैं, उनको लगता है बहुत ही बेटर कॉम्बिनेशन है इस चीज़ का, ठीक है ना? और उनको साथ में ये भी लगता है इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सँभालनी पड़ेगी, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बट पोटेंशियल है। देखो हमें पता होता है कि देखो हमें अगर आईएएस बनना है तो हमें 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट एक बार अगर हम बन गए तो हमारी ज़िंदगी चाँदी ही चाँदी है। तो इसी तरह से उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो सकते हैं, ये इसमें इसको मैटेरियलाइज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट कहीं न कहीं रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिटर्न या दे के जाएगा या इनको लाइफ़ में जो हैप्पीनेस होगी वो कहीं न कहीं इस तरह से मिलेगी। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना? जो कि उनका लग रहा है, उनको लग रहा था कि दोनों चीज़ें वो बैलेंस कर पाएँगे, बट उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि शायद वो दिल को अपने बैलेंस नहीं कर पाए। अपने जो अपनी जो भी उनकी करियर रिलेटेड थिंग्स है, उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम करा, बट दिल रिलेटेड थिंग्स पे उन्होंने वो चीज़ें ख़राब कर दी। तो ही इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी दिस थिंग, और कहीं न कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो सब चीज़ें उनके साथ हुई है जो कि शायद वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इस तरह के सर्कमस्टांसेस अचानक से बन गए एंड जो चीज़ें हैं वो गलत ट्रैक पे चली गई, या वो खुद किसी और की तरफ लाइक एग्रेसिवली या तो किसी और को डेट करने लग गए, या किसी और लोगों की बातों में आ गए, या तो अपने घर वालों की बातों में आ गए, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपनी वाइफ़ की बातों में आ गए। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि अभी उन्हें बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुःख नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि कहता है कि बंदा अपना प्यार का इज़हार करना चाहता है, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। वाओ! व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो हो सकता है आजकल आपको डबल नंबर्स दिख रहे हों और घड़ी में 11:11 दिखते हो या 1:11 दिखते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। क्योंकि कहीं न कहीं देखो अपना प्यार भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, साथ में उनको ऐसा लगता है कि यू आर ऑल्सो लाइक कीन, ठीक है ना? आपके मन और दिल दिमाग में भी ये चीज़ है कि आप उनको लाइक जो भी डिफरेंसेस हैं, लाइक आप उनको माफ़ भी कर दोगे, मतलब आपके पार्टनर को लगता है वो अ, अगर वो माफ़ी माँगेंगे, आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो फिर से दोबारा से ये चीज़ें शुरू हो सकती है। साथ में वो आपको करना चाहते हैं मैसेज, चाहे अभी तक आया है या नहीं आया, कॉल्स आई हैं या नहीं आया, बट कहीं न कहीं इज़ ऑल्सो फीलिंग कि अगर वो आपको करेंगे तो कहीं न कहीं चीज़ें लाइक ठीक हो सकती है। बट कहीं न कहीं दिल दिमाग में एक थोड़ा-सा डर बचा है। बट डेफ़िनिटली मतलब समझ लो 80% तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपकी तरफ आना चाहिए। सिर्फ़ 20% का एक है कि जिस पे स्टैम्प लगनी है, ठीक है ना? चीज़ों को आपके सामने रखना है, वो चीज़। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मुझे दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल हो गया, मेंटली हो गया, फिज़िकली हो गया, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी ये बन गए हैं और बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आपको लेके हो रहे हैं, ठीक है ना? साथ में इस रिलेशनशिप में एक नया अध्याय, एक नया पन्ना लिखना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से अगर एक्शन होने शुरू हुए तो शायद ये रिलेशनशिप और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। सो कुल मिला के अगर हम कहें कि अगर आपका ये सवाल है कि वो आपको भूल गए हैं, आपको याद करते हैं या नहीं करते, सो मैं ये कहूँगी डेफ़िनिटली ये बंदा आपको याद करता है, आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहता है, आपको अपनी लाइफ़ में लेकर आना चाहता है। और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ अगर कोई सिंगल है या बहुत टाइम से मैसेज नहीं हुए, तो कोई इंस्टाग्राम वगैरह में कोई मैसेज, कोई कॉल आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, जिसमें आपको लगेगा कि फाइनली आपकी जीत हुई है, आपके प्यार की जीत हुई है, आप जो सोच रहे थे वो सब कुछ हुआ है, ठीक है? हाँ, ईज़ी नहीं हो सकता, इट्स अ टफ टास्क, बट आई कैन सी इट्स गुड। वो आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आएँगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं अगर किसी का पास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, तो वहाँ पे एक नेगेटिव पास्ट वाला बंदा भी आपकी लाइफ़ में आ सकता है, या फिर इस आपके पार्टनर की लाइफ़ ऑलरेडी क्लियर थी, बट अचानक से वो उनके पास्ट के कुछ ऐसे नेगेटिव लोग उनकी लाइफ़ में आ गए, जैसे कि उनकी लाइफ़ में, आपके पार्टनर की लाइफ़ में एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आ गए, या उनकी वाइफ़ जो है वो बिल्कुल भी उनसे बातचीत नहीं करती थी, अब उन्होंने उससे अच्छे संबंध बनाना शुरू कर दिए, बातचीत करनी शुरू कर दी। तो एक चीज़ है, कोई एक्स
उनकी ज़िंदगी में या तो लौट कर आया है तब जाके नेगेटिविटी आप दोनों की लाइफ में आई है, या फिर आपका जो एक्स है वो आपकी लाइफ में अब वापस आने की तैयारी कर रहा है। एक अचानक से सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। अगर आप दोनों सेम नेटिव प्लेस के हैं या सेम एक जगह रहते हैं तो हो सकता है आपकी मुलाकात हो सकती है। वो भी उस टाइम वहाँ पर आए हो, आप भी उस टाइम आए हो। चाहे आप विज़िट करने गए हो, चाहे आप किसी शादी-वादी में गए हो, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आने वाले समय के अंदर अगर आपका 6 लाइक वीक के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अगर आपका या उनका बर्थडे आता है, तो काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप दोनों की डेटिंग या मीटिंग कुछ होने के चांसेस हैं। साथ में द सन का कार्ड आया तो ही इज़ वेरी वेरी लाइक इस तरह से हैं कि उनको पता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, ठीक है ना? उनको डायरेक्शन मिल गई है कि उनको किस तरफ चलना चाहिए। ही इज़ वेरी हैप्पी और साथ में अपनी गलतियों का इस बंदे को बहुत ज़्यादा एहसास है। दुनिया में चाहे इनका किसी तरह से भी चीज़ें दिख रही हों या आपको जो भी चीज़ें समझ में आ रही हो, एक तो इस रिलेशनशिप को बहुत मजबूत तरीके से उन्होंने पकड़ के रखा है, ठीक है ना? चाहे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट काफ़ी मजबूती से इन्होंने रिलेशनशिप पकड़ के रखा है एंड एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा गिविंग रिलेशनशिप में था, ठीक है ना? तो दूसरे बंदे को भी अब गिविंग रिलेशनशिप में वाली चीज़ों में आना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में गिविंग और रिसीविंग की बराबर की एनर्जी होने वाली है। हो सकता है आपका जो राशि है वो तुला हो सकती है, एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है यहाँ पे। एंड साथ में हमारे पास है वाटर साइन, जिसे हम कह सकते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हो सकता है, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है ना? तो ये राशि होने के मेन चांसेस हैं और लियो के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं, लियो, लिब्रा के। तो इनिशियल्स यहाँ पे हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, ठीक है ना? एंड यहाँ पे आपका नाम एस हो सकता है, टी हो सकता है, ए हो सकता है एंड इनिशियल्स एस तो मैंने बोल ही दिया, ओके। एच हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए पी होने की संभावनाएं भी है, एस होने की संभावनाएं भी मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, आपके। एंड जो मेन नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, या तो आजकल आपको सीक्वेंस में नंबर दिख रहे होंगे 3 4 5 6 1 2 3 4, ठीक है ना? या तो 11 11 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। डबल नंबर्स दिख रहे हैं 2 2, कुछ फेदर्स आपको दिख सकते हैं। तो इसका मतलब एंजल्स कहीं ना कहीं आपके आसपास है। चीज़ें इंप्रूव हो रही है, अच्छी हो रही हैं डे बाय डे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं रीडिंग बना रही हूँ ना, आई कैन फील कुछ ना कुछ डिफरेंट और कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। सो हमें बताइए नेक्स्ट एक्शन इनके पार्टनर का क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? सो देखो नेक्स्ट एक्शन कितना अच्छा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है, जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं देर ना हो जाए, अपने आत्मा की आवाज़ सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब दिल दिमाग काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है, चक्रा इनके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। शायद इतने टाइम के बावजूद भी अगर आप उनको भूले नहीं और या अभी तक भी आप रीडिंग देखते हो या आपको कहीं ना कहीं एक होप है अपने दिल दिमाग में, तो वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से आपको याद करते हैं, ठीक है ना? तो आके आपके पास आके अपनी माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों की। देखो उनको पता है, अगर मैं ईगो एटीट्यूड दिखाऊंगा जो कि मैंने पहले दिखाया था, लड़की या लड़का जो भी आपको पार्टनर है, सो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। आप ही के साथ उनकी जर्नी है और आप ही के साथ वो आगे बढ़ के चलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके साथ आएँ वापस और पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाएँ। हो सकता है आप सेम लाइक ऑफ़िस में काम करते थे, आपके साथ मतलब कोशिश करेंगे कि कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें या किसी जॉब रिलेटेड बात करने की कोशिश करेंगे। सो कहीं न कहीं इस तरह से भी टच हो सकती है, मतलब एक-दूसरे से बातचीत, मतलब एक-दूसरे के टच में आ सकते हो। चीज़ों को डेफ़िनेटली ये बंदा बैलेंस करने की कोशिश करेगा और इस तरह से बैलेंस करेगा, दिल-दिमाग लगा के बैलेंस करेगा। ये एक्चुअली में कान का थोड़ा कच्चा हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, लोगों की बातों में आके डिसीज़न लेने वाला हो सकता है, बट इस टाइम पे ये अपना दिमाग लगा के काम करेगा, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि किन-किन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है, ठीक है? जिसकी वज़ह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स ख़राब किए हैं, चाहे वो दूसरे हों, चाहे वो खुद हों। तो किसी की वजह से अगर ये काम हुआ है, तो आपके साथ जो एक बहुत लंबी जर्नी इनकी बची हुई है, इनको पता है, बहुत लंबी जर्नी इनकी बची हुई है और ये सिर्फ़ अभी तक अपनी लाइफ़ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दे रहे थे, जैसे मकान हो गया, पैसा हो गया, जॉब हो गया, बिज़नेस हो गया, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? एसेट्स हो गए कि गाड़ी खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, मुझे उस पे ध्यान देना, मुझे उस पे ध्यान देना, बट अब ये प्यार पे भी ध्यान देते हुए नज़र आएँगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, डेफ़िनेटली बाकी चीज़ों में भी ध्यान देगा बंदा, बट अपनी लव लाइफ़ में भी ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि जिनके पीछे ये बेफ़ालतू भाग रहे हैं, वो चीज़ें ना तो इनकी लाइफ़ की ज़रूरत है और ना ही वो इनके हाथ कभी लगेगी। सो एक चीज़ डिवाइन हमें और बता दीजिए, क्या ये जो पार्टनर है इनका, जो मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, क्या वो उनको सच में प्यार करता है? क्या वो उनको सच में प्यार करता है? क्या वो उनको सच में प्यार करता है?
सो डेफ़िनेटली हाँ, ये पार्टनर आपको सच में प्यार करता है, आपके पास वापस आना चाहता है, बट अब ये एक्शंस नहीं ले पा रहा, कहीं न कहीं स्टक है। ये आपके साथ ना लाइफ़ में कुछ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कुछ अच्छा करना चाहता है, बट बिकॉज़ ऑफ़ द नेगेटिव पीपल, नेगेटिव चीज़ों की वज़ह से कहीं न कहीं ना ये रुका हुआ है ना? और ये इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे या लोगों की बातों में आके जो डिसीज़न्स लिए हैं और अपने दिल की बात आपको पूरी नहीं बताई है और हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया है कि आप इनकी बात हमेशा पूरी तरह समझ जाओ। तो ये बंदा ऐसा हो सकता है कि मन-मन के अंदर बात रखने वाला हो सकता है, आपको पूरी तरह से बातें नहीं बताता और ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसकी बातों को समझ जाओ, ठीक है ना? और आप हमेशा ये बोलते होंगे, "भई अपनी बातें खुल के बोला करो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ ये है, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही भई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा।" बट ठीक है, बट देखो अगर रही बात प्यार की तो डेफ़िनेटली ये बंदा प्यार करता है, आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफ़र करना चाहता है और आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप देख रहा है। बट ड्यू टू सम स्टकनेस, नेगेटिव पीपल हम कह सकते हैं, नेगेटिव माइंडसेट्स कह सकते हैं या उनको लाइफ़ में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट करना है। दैट इज़ द वन रीज़न आई कैन सी कि तभी ये थोड़ा-सा आपसे दूर है। बट डोंट वरी अबाउट इट, थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक वेरी सून। बस आपको करना है फटाफट से फ़ॉलो, अपने फ्रेंड्स को ये रीडिंग्स भेजिए, उनको भी सब्सक्राइब कराइए, उनको भी फ़ॉलो कीजिए एंड ठीक है, मेरे जो भी रीडिंग डलती है उसकी नोटिफ़िकेशन ऑन रखें। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट पूरी तरह से देखते नहीं हैं। देखो ये रीडिंग्स वगैरह सब आप ही के लिए बनती है, अगर आपने मुझे फ़ॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको वो रीडिंग भी देखनी चाहिए बिकॉज़ उसी से आपको गाइडेंस मिलती है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो वो भी आप लिख के दे सकते हो। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द से जल्द टॉपिक में भी आपके लिए रीडिंग बनाऊँ, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।